और उसके बाद अंडर सेक्शन 49A ऑफ एक्ट, नो पर्सन other than the bank is authorized to accept deposit which can be withdrawn by check except SB schemes run by government or a firm notified by government। जो 49A सेक्शन है उसमें ये भी बात है कि बैंक के अलावा कोई भी पर्सन क्या बोलते हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता और अपने चेक नहीं दे सकता। कोई भी डिपॉजिट तब कर सकता है या तो वो गवर्नमेंट की कोई SB स्कीम हो, तब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। बैंकिंग ये भी नहीं है कि डिपॉजिटिंग मनी, आजकल बैंक्स काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की, कस्टमर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। तो ये होगी दोस्तों डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंक। तो दोस्तों 1770 में पहला बैंक इंडिया का बना था जो कि जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और वो कलकत्ता में बना था। उसके बाद 1800 में 3 और बैंक आए, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 1821 में जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था उसका नाम चेंज हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उसी में जो 3 बैंक 1800 में बने थे, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, वो 1821 में उसके साथ मर्ज हो गए। और 1865 में इलाहाबाद बैंक वॉज फॉर्म, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है और वो सबसे पुराना इंडिया का पब्लिक सेक्टर बैंक है, इलाहाबाद बैंक। अब दोस्तों हिस्ट्री हम बैंक के बारे में जानेंगे 1911 से 1991 की। तो 1911 में फर्स्ट इंडियन बैंक विच वॉज होली ओन्ड बाय द मैनेज बाय इंडियन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म। तो 1911 में हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो फॉर्म हुआ था। और उसके बाद 1969 में 14 बैंक्स गेट नेशनलाइज हो गए थे। 1980 में 7 मोर बैंक्स गेट नेशनलाइज, और 1991 में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अप्रूवल मिल गया था कि अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इंडियन मार्केट में आ सकते हैं। पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक थे जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, आप हर लोग सोचता है कि आप मेरे को एक बात खुद सोचना कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स, उनको सैलरी कौन देता है? हर किसी का जवाब होता है कि गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है। पर दोस्तों नहीं, बैंक एक फर्म है और फर्म अपने प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से उनको सैलरी देती है। ये ना सोचना कि बैंक को प्रॉफिट आए ना आए गवर्नमेंट ने सैलरी हमें देनी ही देनी है। बैंक के एम्प्लॉय ऐसे नहीं सोचते। बैंक के एम्प्लॉय को पता है कि ये एक फर्म है और इसके प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से ही हमें सैलरी मिलेगी। अगर वो प्रॉफिट में होंगे तो उनको सैलरी मिलेगी, अगर वो लॉस में होंगे तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देगी। तो दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे बैंकिंग की हिस्ट्री 2003 से और 2016 के बीच में। 2003-04 में नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लाइसेंस मिला। कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक को लाइसेंस मिला, उन्होंने भी इंडियन मार्केट में एंट्री करी। 2009 और 10 में बैंक्स ने बोला कि अपने BC और BF अप्लाई